हाँ बस नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल, बहुत ही बढ़िया। ढंग से गाड़ी चला लो, ठीक है। लाड और नखरे ही हैं राहुल कलरा के, जो हर किसी से पूरे नहीं हो सकते। शैली कालरा ही कर सकती है। क्या बात है यार, दैट इज वाई आई लव दिस मैन। नो आर्ग्यूमेंट्स। कोई बात नहीं, ले ले शैली, $2 बचा लिए। ये पता है 72 रुपए का डॉलर हो गया, यानी 150 रुपए की थैली खरीद ली। हे भगवान मेरे। भाई मैं इतनी परेशान हुई हूँ, मेरी आंख में इतनी जलन और मेरी स्किन इतनी, क्योंकि वो मेरे को बार बार ना वो मेरी मस्टर्ड ऑयल, पर इसमें ना आप देख रहे हो लिखा होता है ऑयल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, तो इसका एक रीजन है। पर ये एक्सटर्नल यूज की मैंने मंगवा लिया केक घर पे। कौन सा? टेंशन ना लो, केक भी मंगाया, आइसक्रीम भी मंगाई है कर ट्रेंड की। कौन सा मंगवाया केक? हाय हाय हाय, कितना खुश है बंदा। वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली इन एडमिंटन। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं कैसे व्लॉग की ओपनिंग कर रहा हूँ आज और शैली व्लॉग की ओपनिंग क्यों नहीं कर रही। तो मैं आपको बता दूं कि शैली जो है वो सो रही है। सोने दोगे तो सोऊंगी ना। अरे तो व्लॉग चालू कर दिया। ये देखो जी, तो क्या चक्कर है कि ये क्या हो रहा है तेरे को? बंदा थोड़ी देर आराम करे, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ी देर आराम? रात को भी सोई, दिन में भी सो रही है। हाँ भाई क्या हो गया, सो रही है तू जो सुबह दोपहर से, क्या हो रहा है? जेट लैग हो रहा है मुझे। जेट लैग? जेट लैग हो रहा है मुझे। 5-6 घंटे की फ्लाइट थी ये तो। अमीरों को होता है वो, तुम जैसे गरीबों को नहीं होता। ये भाई साहब, अच्छा ये मुझे नहीं, ये दिस आई हैड नो आइडिया। अमीरों को होता है जेट लैग, इसलिए मुझे हो रहा है। हाँ भाई, तू सही में अमीर भैया, ये सही में अमीर औरत है भाई। मैं इस चीज की पूरी गारंटी दे सकता हूँ। गरीब आदमी मैं ही हूँ। सारा दिन से, कल से थक गई हूँ मैं सामान उठा उठा के। अभी भी मैंने सूटकेस खाली करके रखा है, पर किसी ने सामान अपनी जगह पे नहीं पहुँचाया, तो मैं थक गई, तो मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। अच्छा ये जेट लैग हो रहा है तुझे? मुझे नींद आ गई, फिर भी किसी ने सामान नहीं उठाया, मुझे ही करना है। चारों तरफ सामान रखा हुआ है। ओए होए, ऐसा है शैली कि आई नो आज छुट्टी है हम दोनों की, पर मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैंने ना अपॉइंटमेंट ली है कैनेडियन टायर से अपना गाड़ी का ऑयल चेंज कराने की, जो कि अब से 1 घंटे के बाद है, 1-1.25 घंटे के बाद, 3 बजे। और उससे पहले कुछ खाने को दे दे, और जो जो सामान हमने ऑर्डर करना है ना वो सामान ऑर्डर कर लो कॉस्को और वॉलमार्ट से, क्योंकि कल भसड़ हो जाएगी। आज शुक्र है कि छुट्टी थी। हाँ, मैंने छुट्टी ली हुई थी, राहुल ने भी ली हुई थी। क्योंकि बुरे हाल हो जाते। यार घूम के आओ, फिर अगले दिन सीधा काम करने भाग जाओ, मेरे को तो नहीं वो समझ आता। नहीं वो हो भी नहीं पाता शैली, मैं तेरे को बता दूं। आराम करेंगे थोड़ा सा, फिर हाँ छुट्टी वेकेशन फील करेंगे, फिर जाएंगे ऑफिस काम करने। अभी थर्सडे फ्राइडे काम करना है, फिर 2 दिन छुट्टी, हाँ, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड आ जाएगा। वीकेंड आ जाएगा। मैं बस फटाफट तैयार होती हूँ, चलते हैं कैनेडियन टायर। ये ऑयल चेंज कराएंगे, उतनी देर में कैनेडियन टायर घूम लूँगी, और उनका शायद गार्डन भी ओपन हो गया। कैनेडियन टायर में घूमने की कोई जगह नहीं है, और गार्डन ऑन होने का कोई फायदा कोई नहीं, क्योंकि अभी तूने देखा अभी सर्दियाँ गई नहीं है हमारी। मैं देखूँ ना, पैटियो फर्नीचर लगाया हुआ है, देखते। तो हमारे पैटियो में जगह ही नहीं है इतनी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बड़ा, मैं जैसे ही बोलूँगी खरीद लोगे ना। मैं देख तो लूँ क्या है वहाँ पे, मतलब क्या मतलब पर जाओ फिर अकेले जाओ। तो प्रेशर तो तू ऐसे ही डालती है कि खरीद लो। अकेले जाओ, मैं सो जाऊंगी फिर, ठीक है। नहीं नहीं, जाना तो साथ ही ले जाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि अगर मैं तेरे बिना भी चला गया, ये भाई साहब ये जो बोल रही है ना कि आप अकेले चले जाओ, दिस इज अ ट्रैप। बिकॉज इफ आई गो अलोन, अगर मैं अकेला चला गया तो आप जानते नहीं हो कि मेरी क्या हालत होगी। तो मैं अकेले कभी नहीं जा सकता। जो ये कह रही है ना, इसका मतलब ये है कि हिम्मत करके दिखाओ तुम अकेले जाने की, इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले चले जाओ। मैंने सीरम लगाया हुआ है बालों में, रात को लगाया था, ये बाल ऐसे हो रहे हैं, तो सब मैं बाल वॉश करूँ और सब तैयार होती हूँ, मतलब हाँ, फिर चलती हूँ। राइट। दोस्तों मैं रेडी बैठी हूँ, और ये बंदा देखो किस इंतजार में है, बताऊँ आपको। ये देखो, इसे क्या मंगाया इन्होंने, पकोड़े। लुक एट हिम। टाइम क्या हो गया सर? अपॉइंटमेंट कितने बजे की थी? 3 बजे की। और ये पकोड़ों के चक्कर में बैठे हुए हैं कब से,
उबर वाले का इंतजार कर रहे हैं बैठ के। हद नहीं हो गई है तुम्हारी? अपॉइंटमेंट ली हुई है, ये पकोड़े मंगा लिए, किस लिए? देख लो 2:58 यही हो गए हैं। खाने के लिए मंगवाए। कनेडियन टायर वाले ना तुम्हारे को एंटरटेन नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ। अरे वो बहुत पक्के होते हैं अपने टाइम के। टेंशन ना ले। हाँ मैं टेंशन ना लूँ, ये मेरी तो बेइज्जती होगी ना तुम्हारे साथ, मैं तेरे तो को पता जाऊंगी नहीं अंदर। तेरे को पता है मैं ये ऑर्डर करने भूल गया था पकोड़े, जब मैंने चिकन मंगवाया। अब मुझे पता है तुमने उसको बोल दिया था, मैंने बेल्ट नहीं पहनी है, रुको। चलो हाँ, खाते खाते साथ साथ टिश्यू पेपर निकालती हूँ मैं, उसमें डैशबोर्ड में होंगी। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चटनियाँ खोलती हूँ, अभी बैठूंगी लेके इसको। नहीं चटनी खानी क्यों है? अरे चटनी क्यों खाते हो तुम लोग? हाँ, क्यों खाते हो? हाँ बस नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल, बहुत ही बढ़िया। ढंग से गाड़ी चला लो, ठीक है? ये देखो दोस्तों कितना जाम लगा हुआ है। सर आपको 10 मिनट लग जाना है यहाँ पे, और मैंने बता दिया आपको। ये रोज का कहानी है यहाँ पे, इस टाइम जाम लगना ही लगना है। कितना आगे तक लगा हुआ है देखो, जबरदस्त। लेट हो गए आज हम। 3:18 हो चुके हैं दोस्तों। अब लगी है गाड़ी कनेडियन टायर के सामने। मैं बोल दूंगा और ट्रैफिक सर जाम जी, था। हाँ देखो अगर डिपेंड करता है वो लोगों का क्या मूड है, वो करेंगे कि नहीं। 18 मिनट 19 मिनट आप लेट आ रहे हो, 20 हो जाएंगे हम आ जाते आते। इसको हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। मैंने नोवा स्कॉशिया की टी शर्ट हुडी पहनी है, अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा, तो चल नहीं रहा ठीक से। बहुत हवा चल रही है। मैं ब्लो ड्राई करके आई हूँ, फिर एक बार और हो रहा है ब्लो ड्राई मेरे बालों में। कर रहे हैं राहुल जी इससे रिक्वेस्ट। क्या बोले? मैंने बताया उनको, मैंने कहा यार इतना ट्रैफिक जाम है, मैं इतना कॉल कर रहा हूँ तुम लोगों को, तो उसने बोला नो प्रॉब्लम, विल टेक यू। चलो बहुत अच्छी बात, जेन्युइन यार, गुड। बस मैंने ये नहीं बताया कि मैं पकोड़ों की वेट भी कर रहा था। मैं बता देती हूँ जाके, नहीं तो बाहर कभी निकाल नहीं देंगे रहती। अभी तुम्हें वो। मतलब अपॉइंटमेंट बुक की हुई है इस बंदे को पकोड़े। मैंने एक्चुअली इनको ना चिकन ऑर्डर करने के लिए बोला। मैंने कहा चिकन ऑर्डर कर दो, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए मैरिनेट करके रखना है। कुछ भी नहीं था, हम 4 दिन बाद वापस आए हैं, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं था घर में, तो ऑर्डर कर दो। तो वो लोग पकोड़े भी बनाते हैं, मिलवुड्स मीट्स एंड मैरिनेट वाले, जो ग्लैन रीडिंग में है। ग्लैन रीडिंग है कि राइडिंग है, आई डोंट नो, ग्लैन रीडिंग जो भी है। तो मैंने चिकन ऑर्डर कर रहे हैं, साथ में पकोड़े ढूंढ रहे हैं। वो लोग पकोड़े वगैरह भी बनाते हैं, तो मुझे पता ही नहीं है कि पकोड़े ऑर्डर कर रहे हैं। पनीर के पकोड़े, ओए होए होए। ये नहीं देख, स्वाद नहीं था। शक्ल देख लो इस बंदे की, हद्दी है। मतलब जो अभी इतना टाइट टाइम है, मतलब तुम फटाफट वो करो ना काम जो करना है। बस पकोड़े चाय बनवाई महीम से फटाफट, सब कुछ। मतलब ऐसे नहीं कि बस पकोड़े खा लेंगे, चाय वाय सारा नखरन। लाड पूरा, लाड और नखरे ही हैं राहुल कलरा के, जो हर किसी से पूरे नहीं हो सकते। शैली कालरा ही कर सकती है। सो कनेडियन टायर में भी आ रखे हैं सामान सारा समर्स का, बारबेक्यू सब। कोई फ़ायदा नहीं है। देखा कितनी हवा चल रही है, कितनी हवा चल रही है। मैं तो अपना पैटियो फर्नीचर भी, क्योंकि हम तो वहाँ बैठते ही नहीं, पूरे तो कोई खड़ी नहीं हो सकती, कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार तो ग्रिल नहीं हो पाया एक बार भी। कुछ भी नहीं हो पाया। मई के हम आए हैं वहाँ से, कितना अच्छा वेदर था वहाँ पे भी, बिल्कुल भाई, मतलब समर थी। हम यहाँ आए हैं तो कहीं पेड़ों पे फूल हैं, कहीं नहीं है, कहीं ऐसे ही खाली पड़े हैं पेड़ बेचारे। तो मतलब ना इतनी हवा है कि आप क्या ही बारबेक्यू करोगे, क्या करोगे। और बस वही है, वापस आए हैं तो ठंडा मौसम है। देख लो एक जैकेट पहनी हुई है मैंने, हुडी पहनी हुई है, अच्छा लग रहा है हमें। मतलब पौधे लेके रखने की भी नहीं, पौधे रखे जा सकते हैं। नहीं तो नहीं कुछ तो बंदा फील करेगा ना कि समर है। नहीं तो यहाँ का नहीं पौधों का। नहीं कोई नहीं, पौधे तो आएंगे। मैं कॉस्को जाऊंगी, वो लेके आऊंगी सब्जियों वाले। एसएल वर्ल्ड में टमाटर मिर्ची, घर नहीं जाऊंगा मैं टमाटर और मिर्ची वगैरह लेके आएंगे। तो ये पैटियो फर्नीचर लगा हुआ है, कुछ खास नहीं लगा हुआ। मतलब हमारे को बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मैं ये नहीं कह रही, तो मतलब हमारे मतलब का नहीं है, बड़ा है बहुत, वो भी बहुत बड़ा है। ये हीटर है। हाँ होएगा, ग्रिल ही है वो।
बहुत बड़ा है। कितने कितने का? $2000। और ये वाह, कोई क्या ऐसा बात खास नहीं है, हमारा ग्रिल भी यही काम करता आई नो। है। और 250 का है। मतलब टशन है और क्या है। बढ़िया बर्नर है उसमें, बढ़िया लगे हुए। हमारे में भी है बर्नर तो। चलो भाई, कुछ खास नहीं है कैनेडियन टायर में। ओ यार, ये गजीबो बड़ा सही लगता है मुझे ना। है, ये गजीबो बहुत सुंदर है। ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हो तो ना फिर ऐसा हो कवर्ड बैठने के लिए, इतनी जगह हो। हाँ, $1200 का सिर्फ वो होगा। कैनवस स्काईलाइन, सॉरी। ओ पूरा डबल टियर गजीबो पूरा है 1200 का। वाह, फर्नीचर अलग है, वो बस खाली गजीबो। इतना सुंदर है। मेरे को तो ये वाली सीट बड़ी अच्छी लगती है। अपनी बालकनी में यही एक रख लेते हैं बस। ये बहुत बड़ी है। आई नो। तो दोस्तों, ये मेरी नोवा स्कॉशिया की हुडी मैंने ली है। आज पहली बार, और चटनी लग गई सारे में। तुम लोग इतनी चटनी क्यों खाते हो? मैंने क्यों खोला डब्बा, मैं सोच रही थी कि मैं चटनी का डब्बा खोला ही क्यों। कोई जरूरत ही नहीं थी। खोलते ही सारी मेरे ऊपर, भाई साहब, गाड़ी चलाते हुए ना सारी गंदी हो गई। चटनी के साथ लगा के पकोड़ा खाने का ना एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा अच्छा। और हाथ में गिलास पकड़ के। ओहो, क्या बात है। वो तो आप ही कर सकते हैं ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस। पौधे तो यहाँ भी बहुत लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। यार ये वाला प्लांट ना बहुत सही होता है। इसमें ना कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है ये। और ये भी बड़ा अच्छा लगता है, रखा हो ना कोने में। एक ना रील आती है, मैंने कई बार देखी है। वो लेडी प्लांट उठाती है कॉस्को से, पता नहीं कहाँ से, उसके ऊपर लिखा होता है सीरियल प्लांट किलर, अनदर वन, आई किल यू साइलेंटली। उसके ऊपर कैप्शन डाली हुई है, मतलब उसके हस्बैंड ने डाली है, जो भी बनाया है, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या है, बट इट्स टू डीप फॉर मी। अरे मतलब पौधे नहीं खरीद लेते हो तुम, तो वो पौधा लेके जा रही है घर पे, घर जाके मर जाएगा, तो पति ने तो डाला हुआ साइलेंट प्लांट किलर। उस औरत को बोला है प्लांट किलर। RIP, शी विल किल यू ये साइलेंटली। तो मेरे साथ लागू होता है, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। मेरे से नहीं होती केयर ज़्यादा, तो इसलिए मैं वैसे प्लांट ढूंढती हूँ जिन पे ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, अपने आप चलता रहे उनका। काला साहब, मेरे पास नहीं, ये नहीं है किचन एड का। अगर मैं ये भी ले लूँ ना, तो मेरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ले ले फिर। है, हाँ, ले ले। दैट वाज सो इजी। नहीं, उस पे डील लगी हुई है। कितने का लगा? 30 कम लगे हुए। ओह, $60। चक्को चक लगे। क्या बात है यार, दैट इज़ वाई आई लव दिस मैन। नो आर्गूमेंट्स। कोई बात नहीं, ले ले शैली। नहीं तो ये किचन एड का जो लगा हुआ है इसके अंदर, ये इसी तरीके का $30 का ये भी लगा हुआ है। मिक्स तो ये भी कर देगा ना। बस दिखा दी अपनी असलियत है। $30 पे आ गए, 60 वाले से कह रहे हैं आप 30 वाला ले ले, ये भी वही काम करेगा। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा चढ़ाया मैंने तुम्हें, इतनी अच्छी बात बोली, उसका कुछ तो थोड़ी देर तक तो मान रखना था। चल तू ले ले फिर वही। देखो दोस्तों, ऐसे डील करते हैं। बुलाओ। ठीक है, कालरा साहब को काबू कौन कर सकता है? सिर्फ शैली कालरा। ये क्या हैंड ब्लेंडर क्या है? वो नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए। इसका भी मैं पूरा सेट बनाऊंगी तब कंप्लीट होगा। ये वाला भी लूँगी, ये ब्लेंडर, पर मेरे पास ना है, तो अभी मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, पर ये नहीं है। ओके, तो ये मैं ले लूँगी बाद में, पर अभी नहीं। अभी एक ये ले लेते हैं। ले ले फिर। ठीक है, तो ये लिया तो है, पर ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है ओपन किया हुआ है। सारे बॉक्सेस ऐसे ही रखे हैं वहाँ। हाँ। तो वो कह रही तुम काउंटर पे ले जाओ और उनको बोलो कि खोल के तुम्हें अटैचमेंट सारी चेक करा देंगे। तो ठीक है, करा लेते हैं। और मैंने ऑनलाइन चेक किया, ये 60 का ही है ऑनलाइन भी। अच्छा, यहाँ पे भी 60 का है, ऑनलाइन भी 60 का है। ओह, हाँ, फिर ऑनलाइन मंगवाना है? नहीं तो ले लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, तुम फायदे में रहोगे। इन्होंने घर जाके नाट जाना है मुझे पता है, इसलिए अभी ले लेते हैं। अब हम ये बिल करा के ले आए हैं, पर इस बंदे ने थैली नहीं खरीदी। एक $2 की थैली खरीद लूं? अरे खरीद लो, क्या हो गया, मतलब हाथ में लिए फिरोगे? फिर घर जाके फेंक दूं? अभी अंदर ही घूमना है, हाथ में लिए फिरेंगे। देखो $2 बचा लिए। मुझे पता है 72 रुपए का डॉलर हो गया, यानी 150 रुपए की थैली खरीद लूं। हे भगवान मेरे।
तो हम यहीं आके वेटिंग में बैठ गए हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं है और साथ में ले लिए ये। तो ना एयरप्लेन में मिले थे ये वाला सॉल्टी मिक्स ना प्रेट्ज़ल, और उसका ये उससे भी टेस्टी है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा राहुल जी ये वाला ये जो प्लेन में मिला था हमें वही वाला लग रहा है स्नैक पैक, तो वो देखते हैं ट्राई करके, बड़ा ही स्वाद है। इसके ऊपर जो मसाला डाला है ना ये प्रेट्ज़ल और इस पर ज़बरदस्त है, बहुत ही स्वाद है, टेस्टी है बड़ा। अब बैठ के क्या करेंगे, खाली यही कर लेते हैं स्नैकिंग। चलो जी हो गए फ्री। ये भी ना उधर उसमें पीछे पॉकेट है ना उसमें अटका दो, फिर ले निकाल लेंगे। ऐसे ही ना उसमें वो पॉकेट है ना सीट के पीछे, उसमें रख दो। तो दोस्तों हम निकल आए हैं और टाइम हो गया है 4:52 पे, हम 4:50 पे हम फ्री हो गए थे। तो निकल आए हैं अब हम वॉलमार्ट से ना ब्रेड उठानी है और वापस करना है ना कुछ, वो हम लाए नहीं। लाए? तुम लाए हो मेरी ड्रेस? क्या बात कर रही है? ड्रेस और वो काजल उठा लाए? काजल नहीं लेके आया मैं यार। मैं मेबलिन का लाइनर लेके आई थी उसी दिन ट्रिप पे जाने से पहले, $22-23 का था वो, और लिक्विड लाइनर होता ना वो था। भाई मैं इतनी परेशान हुई हूँ, मेरी आँख में इतनी जलन और मेरी स्किन इतनी, क्योंकि वो मेरे को बार बार ना वो मेरी, जैसे मैं आँख ऐसे कर रही थी तो इधर चिपक जा रहा था, सारा ना फैल ही जा रहा था। वाटर प्रूफ था, इतना मतलब फैल रहा था, मैं इतनी परेशान हुई ना उसको। तो मैंने बोला मैं इसको मैं रख रही हूँ राहुल जी, और मैं अपना आईज को साफ कर रही हूँ बिल्कुल। अभी बस ये जो लग गया वो लग गया, बाकी मैं हटा दूंगी इसको और मैं लगाऊंगी नहीं दोबारा। इतनी जलन हुई है मेरी आंखों में, तो मैंने उसको वापस करना है ड्रग स्टोर पे। हमारे पास बिल है, क्योंकि राहुल जी बिल नहीं फेंकते हैं मेरे सामान का, उन्हें पता होता है कभी कोई गड़बड़ हो गई तो वापस करेगी, और फिर मेरे पास बिल नहीं हुआ तो ये दिक्कत होगी। तो ये सीन है। तो अभी हम घर चल रहे हैं, वॉलमार्ट चलते हैं, फटाफट से ब्रेड वगैरह उठानी है। बाकी सामान मैंने कॉस्को से ऑर्डर कर दिया था, वो घर पहुंच चुका सामान। तो बस ब्रेड मैंने, वो ना ब्रेड 3-3 बड़े बड़े लोफ होते हैं, 3 का पैक होता है, तो हमारी इतनी नहीं यूज़ होती ब्रेड, बच्चे खाते नहीं इतनी, हम दोनों भी इतनी नहीं खाते, रोज़ का बस 1-2 पीस हमारे होते हैं। तो हम वॉलमार्ट से ले लेंगे, हफ्ते की अपनी ब्रेड हो जाएगी, 1 पीस उठाना है। लेट्स गो। तो वॉलमार्ट में घुसते ही दोस्तों ये समोसे रखे हुए हैं, इस टाइम मिल जाते हैं 5 बजे के आसपास ना, ये मिल जाता है सामान। अब ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। आलू पनीर मसाला ये बड़ी मुश्किल मिलता है भाई, इसके लिए लाइन लगानी पड़ती है। जितनी बार आते हैं ना मिलता नहीं है, पर लास्ट टाइम हमारे को मौका मिला ये खरीद के खाने का। तो लास्ट टाइम ना हमने इनका एक और फ्लेवर आता है फेटा चीज़ और स्पिनच, वो बच्चों को बहुत अच्छी लगी, और आलू पनीर मसाला और आलू पैटी, तो बहुत बढ़िया था, वो हमने खाया, बहुत अच्छी लगी, बढ़िया थी बहुत। और आई थिंक पैसे कितने मुझे पता नहीं, राहुल जी को बताऊँगा, देखा भी नहीं, अब $5-6 होगा शायद। तो 4 पैटी होती हैं एक बॉक्स में, नॉट बैड, बहुत ही शानदार। किसी ने ट्राई की हो तो प्लीज़ बताना कैसी लगी आपको, हमको तो अच्छी लगी बहुत। ट्रैवल से आने के बाद ना मैंने अपना वेट जैसे चेक किया, तो जब गई थी तब 81 कुछ था, और जब आई हूँ तो टोटल पूरा 80 किलोज़, मतलब 1 kg मैंने लूज़ कर लिया, क्योंकि हम चले भी बहुत हैं, खाए पिए दबा के, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि कोई डाइट कर रही थी। और घूम के आने के बाद वेट 1 किलो कम, इतनी खुश हुई मैं, ओहो मज़ा आ गया। तो चलना काफ़ी हुआ था, मतलब स्टेप्स हमारे बहुत हो रहे थे, दिन के 7-8-10 हज़ार ऐसे हो जाते थे स्टेप्स, तो मे बी वो सब साथ साथ कवर होता जा रहा था तो मेरे को ना सरसों का तेल चाहिए, ये डाबर का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, पर इस पर ना आप देख रहे हो लिखा होता है ऑयल फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, तो इसका एक रीज़न है, पर ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए नहीं है, खाली लगाने के लिए नहीं है, पर इसको खा भी सकते हो आप, ये एडिबल भी है, पर इस पर लिखते नहीं है, उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। तो ये मस्टर्ड ऑयल जब आता है ना इंडिया से, तो यहाँ कनाडा में अलाउड नहीं है एडिबल उसके लिए यूज़ करने के लिए, पर हम इंडियंस तो इसी में खाना बनाते हैं। तो हमने स्टोर में किसी से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये ना अलाउड नहीं होता, अगर हम इस पर ये एडिबल लिखेंगे तो ये अलाउ नहीं करेंगे कनाडा में इसको। बाकी स्टोरी मुझे नहीं पता, जैसा उन्होंने बताया मैं आपको वही एग्जैक्ट बता रही हूँ।
तो हम ना कभी ख़रीदते नहीं थे। मैंने कहा एक्सटर्नल यूज़ लिखा है, सिर्फ एडिबल नहीं है इसका मतलब ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ना इसीलिए लिखते हैं, तो एक्सटर्नल यूज़ लिखते हैं तभी वो एंटर करने देते हैं और उसको बेचने देते हैं। तो इंडियंस को सबको पता है कि ये हमारा कच्ची घानी हम तो यूज़ करते हैं खाने में, तो ये रीज़न है इस पे ऐसा लिखा होने का। तो पहले शुरू में बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, तो मैं ख़रीदती नहीं थी, पर फिर पता चला कि हमने पूछ लिया ना एक बारी तो पता लग गया। राहुल जी का फ़ोन आया, कहाँ पे है? मैंने कहा अगर तुम ब्रेड सेक्शन के पास हो तो ब्रेड उठा लो। जो लेने आई थी वही नहीं उठाया, बाकी सामान ले लिया। राहुल जी ब्रेड उठा लें, वाइट ब्रेड 2 ले रहे हो, एक ही लेना है? 2? डेट पढ़ लिया? 29 मार्च। सही, 29 मार्च? मार्च? हाँ, मई सॉरी। हाँ ठीक से पढ़ो उस पे। मई। हाँ मैं कह रहा हूँ ये नया कटिंग सैलून खुला है यहाँ पर $5 ऑफ का कूपन लगा हुआ है। सही है, नाइस। हाँ मिस्टर बार्बर एक्सप्रेस कट। ओके, पर हमें तो सही मिल गया इन स्टाइल वाला ना। हाँ। मस्त है, अजय भाई बढ़िया कटिंग करते हैं, और रीना वेरी नाइस। ये देखो पहुंच गए बंदा फिर से, देखो। हाँ देखने लगे मीठा क्या मिल जाए, केक वेक बेकार होते हैं ये, इनमें 12 पीस है। इतनी ज़्यादा इनके अंदर मिलावट होती है ना। इससे बेस्ट है जो कॉस्को की बेकरी से ले लो। मैंने मंगवा लिया केक घर पे, कौन सा? टेंशन ना लो, केक भी मंगाया, आइसक्रीम भी मंगाई है फ्रेंड की। कौन सा मंगवाया केक? हाय 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 कितना खुश है बंदा। टी केक मंगवाया है, मार्बल और यार वो बेस्ट रहता है, पता है। मैं भी एक आधा पीस ले आती हूँ कॉफ़ी वॉफ़ी के साथ, बड़ा सही लगता है वो ऑफिस में। टक्सीडो केक भी ले आते हैं। टक्सीडो नहीं मंगाना, हमने एनिवर्सरी में टक्सीडो केक नहीं काटा। कमी रह गई है, कोई बात नहीं। टक्सीडो केक से ना बोर हो गई मैं। और आइसक्रीम मैंने कर्कलैंड वाली मंगाई है, वो आमंड चॉकलेट बार्स, 18 बार्स होती हैं एक पैक में, शानदार। $18-19 की थी, बढ़िया, मैंने मंगवा लिया है। हाँ ये सब तो बच्चों को रुभाने के लिए ये चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे कि राहुल कालरा को भी उठाना होता है कुछ ना कुछ, गम्स उठा वो, हाँ मिंट। ओके कराएं जरा जाके, ये वाला खा लिया भाई, चलो सामने। तो जो इतने शाणे बन रहे हो तुम, जो मेरी ड्रेस के पैसे वापस आए हैं उसके बदले में ड्रेस लेनी थी ना। तो टाइम नहीं है अभी। टाइम नहीं है, सही है। और क्या था, तो काजल भी करना है वापस।